नमस्कार। देश की बात में हाजिर है और पहले बात किसानों की। चंडीगढ़ में किसानों के साथ सरकार की बातचीत आपको बता दें इस समय हो रही है और बातचीत में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन बात ना बनी तो किसानों का दिल्ली मार्च कल होगा। तो किसानों की दिल्ली मार्च को रोकने के लिए पंजाब हरियाणा बॉर्डर एक तरह से भारी सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है। 200 किसान संगठन दिल्ली कल आने वाले हैं। बताया जा रहा है उनकी मांग उत्पाद की सही दर एमएसपी को कानून बनाने की है। हालांकि सुरक्षा के बंदोबस्त सुबह से ही हम देख सकते हैं, कल से इसकी तैयारी थी। दिल्ली के सिंघू, टीकरी, गाजीपुर में खास इंतजाम देखने को मिले। दिल्ली के कई इलाकों में धारा 144 लगाई गई और शंभू बॉर्डर में आंसू गैस के गोले छोड़ने की नौबत आ गई थी आज। हालांकि हालात वहां पर तस्वीरें संभल गई और देख सकते हैं पुलिस प्रशासन ने कई इंतज़ाम किए हैं। और आपको बता दें बाड़ेबंदी, तारबंदी और खुदाई की गई है, कंटेनर्स लगाए गए हैं। तो सुरक्षा के इस बार 2001 के जो किसान आंदोलन था उसके बाद इस बार कई एहतियाती कदम लगाए गए। शंभू सीधे चलते हैं अपने सहयोगियों के पास। मुझे बताया जा रहा है शुभांग हमारे साथ मौजूद हैं और शरद तो चंडीगढ़ में मौजूद हैं, जहां पर इस समय कुछ ही समय में मुलाकात होने वाली है। पहले शरद के पास ही चलते हैं क्योंकि शरद चंडीगढ़ में। शरद, क्या ये बैठक शुरू हो चुकी है और क्या इससे उम्मीद की जाए? निधि जी, देखिए बिल्कुल अभी केंद्रीय मंत्री आए हैं। केंद्र सरकार का प्रतिनिधिमंडल है जिसमें पीयूष गोयल हैं, अर्जुन मुंडा हैं और नित्यानंद राय हैं। ये वही 3 मंत्री हैं जो पहले भी एक बार किसानों के साथ बातचीत करके जा चुके हैं। बातचीत सकारात्मक तो रही थी लेकिन नतीजा नहीं निकला था। तो आज उम्मीद की जा रही है कि शायद कुछ नतीजा निकल आए और ये जो आंदोलन किसान कर रहे हैं ये ना हो और किसानों को सड़क पर ना बैठना पड़े, बॉर्डर पर ना बैठना पड़े और आम लोगों को भी दिक्कत ना हो। बात ये हुई है निधि जी, आप जैसे कि दर्शक जानते भी हैं कि 2 साल पहले जब आंदोलन खत्म हुआ था दिल्ली के बॉर्डर्स पर, तब किसानों को यह आश्वासन दिया गया था कि एमएसपी का कानून उनको दिया जाएगा और जो लखीमपुर खीरी में घटना हुई थी उसमें इंसाफ दिलाया जाएगा और पीड़ित को मुआवजा दिया जाएगा। इस तरह की डिमांड थी कि पराली जलाने पर मुकदमे किसानों के ऊपर ना हो और किसान आंदोलन के दौरान जो मुकदमे किसानों के ऊपर हुए, करीब 3000 से ज्यादा मुकदमे बताए जा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में हुए, वो सरकार वापस लेगी। लेकिन ये वादे जो हैं पूरे नहीं हो पाए, जिसके बाद में किसानों ने बात करनी शुरू की और ऐलान किया कि अगर मांगे पूरी नहीं हो रही हैं तो हम दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। तो 8 फरवरी को भी ये मार्च रोकने के लिए केंद्र सरकार का प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ आया था लेकिन बातचीत बेनतीजा रही थी। आज दूसरी बार ये प्रतिनिधिमंडल जो है चंडीगढ़ में आया है। इस बार जो है कि पंजाब सरकार की तरफ से कुलदीप धालीवाल जो हैं वो बैठक में हैं, लेकिन मुख्य बातचीत जो है वो केंद्र सरकार और किसानों को ही करनी है। तो सब अंदर आ गए हैं और बैठक बस अब शुरू ही हो रही है। तो ये बैठक हो सकता है लंबी चले क्योंकि सरकार को किसी भी सूरत में ये आंदोलन होने से रोकना है, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं और सरकार किसी सूरत में पहले जैसा आंदोलन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती है। 1 साल किसान बैठे रहे और आखिरी में केंद्र सरकार को पीछे हटना पड़ गया था। तो कोशिश सरकार की ये होगी कि किसी भी सूरत में ये जो आंदोलन है इसको रोका जाए, लेकिन किसान जो हैं वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि पहले भी हमने आपके कहने पर आंदोलन रोक दिया था, अब 2 साल हो गए हैं, आपने अभी भी हमारी बात नहीं मानी है। तो इसलिए और खासतौर से अब चुनाव भी हैं तो किसान भी जानते हैं कि सरकार पर दबाव ज्यादा होगा, तो इसलिए भी अपना मार्च है किसानों ने इस समय पर प्रस्तावित किया है। उम्मीद करते हैं कि बैठक खत्म हो और कुछ सकारात्मक इस बैठक से निकल के आए। बिल्कुल शरद, आप नजर बनाए रखें और सीधे हम चल सकते हैं शुभांग के पास, हमारे सहयोगी जो टीकरी बॉर्डर पर हैं। शुभांग, टीकरी में इस समय किस तरह की स्थिति है? सुरक्षा के तो कई बंदोबस्त किए गए हैं।
बिल्कुल निधि जी, इस वक्त मैं टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क है ये बहादुरगढ़ हरियाणा से होकर के दिल्ली की तरफ जाती है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त कितने बड़े बड़े कंटेनर्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं। सुबह के समय ये कंटेनर्स यहाँ पर नहीं थे, सिर्फ जो इसके आगे एक दीवार लगाई गई है, कंक्रीट की दीवार बनाई गई है, वो फिलहाल वहाँ पर थी। पुलिसकर्मी यहाँ पर मौके पर तैनात है। जो ये क्रेन है, इन क्रेनों की मदद से ही ये जो बड़े बड़े कंटेनर्स है इन्हें यहाँ पर लगाया गया है। और कोशिश यही है कि अगर किसान किसी तरीके से यहाँ पहुँच जाते हैं तो उन्हें इन बड़े कंटेनर्स की मदद से रोका जा सके, उनके ट्रैक्टर्स को रोका जा सके। वहीं ये बंदोबस्त यहाँ से दूसरी तरफ वाली सड़क पर भी है, लेकिन फ़िलहाल जो दूसरी सड़क थी यानी कि जो हरियाणा दिल्ली से होते हुए हरियाणा के बहादुरगढ़ की तरफ जाती है, वहाँ पर जो फ़िलहाल जो ट्रैफिक है उसे नियंत्रण में रखने के लिए उन सड़कों को थोड़ा सा खोल दिया गया है। लेकिन फ़िलहाल अभी भी ये जो हरियाणा के दिल्ली की तरफ जाने वाली जो सड़क है उस पर कड़ा बंदोबस्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आगे जो बसेस है उनमें अर्धसैनिक जो बल है वो फ़िलहाल वहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतज़ार में है कि अगर किसी भी समय इनको लगता है कि किसान यहाँ पर दाखिल हो सकते हैं, वहाँ से निकल कर यहाँ पहुँच सकते हैं, तो इन्हें यहाँ पर रोकने का पूरी तरीके से बंदोबस्त किया गया है। वहीं ज़्यादा मात्रा में जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर रखी गई है और उन पे कंटीले तारे यहाँ पर भी साथ में लगाई गई है। तो इस बार जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने पूरी तैयारी की है, वो पिछली बार की तरह जो गलती थी उसे नहीं दोहराने वाली है। धारा 144 पूरी दिल्ली में लागू कर दी गई है, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। तो फिलहाल जो ये कड़े बंदोबस्त हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शुभांग, आपने जो तमाम तस्वीरें भेजी। और दूसरी तरफ हम चंडीगढ़ की तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर मंत्रीगण पहुंच चुके हैं। शरद शर्मा हमारे सहयोगी ने बताया और नेतागण पहुंच रहे हैं। किसान नेता भी यहां पर हैं और एक तरह से बात की जा रही है। और अगर मना लिया जाता है तो कल दिल्ली चलो आंदोलन नहीं होगा, दिल्ली चलो मार्च नहीं होगा। लेकिन फिलहाल ये परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। हम सीधे अपने सहयोगी विशाल के उन्होंने एक किसान से बात की थी, शायद ये शंभू बॉर्डर था, और मांगे जो हैं पूरी करवाए जाने पर बात की थी। आइए सुनते हैं कि क्या कहा है इन किसान नेता ने हमारे सहयोगी विशाल से। बाबा आप प्रोटेस्टर हो? हाँ जी, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो यहाँ पे? आप यहाँ पर अकेले बैठे हो मतलब? अकेला नहीं जी, मैं मेरा गुरु मेरे नाल है। अच्छा, अकेला नहीं है। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले टीयर गैस कैनिस्टर फट रहे थे, हाँ जी, तो मैं कुछ नहीं देखता जी, बस जो आप हो रहा है, हिले भी नहीं यहाँ से, कोई नहीं, उसकी मालिकी की तो आपको थोड़ा भी डर नहीं लगा? कोई डरना क्या है जी, किससे डरना, मरना तो है एक दिन। तो आपका डिमांड क्या है? मेरा डिमांड है जी, जो गवर्नमेंट बोलती है उसको पूरा कर दें। और मैं जिम्मेदारों ने कहना इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो कुछ नहीं कोई सुन सकता, मेरी तो परमात्मा सुनेगा जी। मैं तो यही कहना अब इन्होंने इकट्ठे हो, जे गवर्नमेंट जिस तरह मोदी कह रहा मैं तुहानू ये दे दांगा, इधर आम सरकार पंजाब। तो आपका मेन डिमांड MSP या मिनिमम सपोर्ट प्राइस? मेरे तो सारी डिमांडा जी ने पूरी पहले भी बोली वो करो पूरियां। तो आप भी खेती करते हो? आप कहाँ से हो? मैं बनोड़। अच्छा, तो मैं गरीब जिम्मेदार है, मेरे पास ज्यादा जमीन है जी। तो आप दो मेरे लड़के हैं। आपका यहाँ पर अभी लक्ष्य क्या है? आप कब तक यहाँ बैठने वाले हो? ये तो उसका हुक्म होएगा, मैं कब तक बैठांगा जी, ये उसका हुक्म है। और आपने जो आंख पर ये पट्टी बांध रखी है ये किस लिए है? मैं आगे कुछ देख नहीं चाहता क्या हो रहा है, बस जो कर रहा है मार के ठीक कर रहा है जी। ठीक है, तो कल यहाँ से करीब 1 लाख किसान लोग आने की संभावना है, तो आप उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? हम तो कहाँ इकट्ठे हैं, जो जिस तरह वो करेंगे उनकी मर्जी है जी, जो मालिक करावेगा गुरु करावेगा हो जाएगा जी। और आइए अब हम सिंघू बॉर्डर चलते हैं, वहाँ पे क्या हाल है बता रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सिंगर। दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर जो सर्विस लेन है वो बंद कर दी है, जिसके चलते लोगों को परेशानी एक बार फिर से शुरू हो गई है। इस वक्त मेरे साथ एक महिला है जो परेशान है। मैम, कहाँ जा रहे थे और कहाँ क्या दिक्कत हो रही है? सोनीपत जाना है और
बहुत देर होगी खड़ी ना, सोनीपत की बसें नहीं आ रही कोई भी। अच्छा, हाँ रास्ता बंद है। हाँ, रास्ता बंद है। अच्छा, पिछली बार भी हमने देखा था 1 साल तक किसानों को आंदोलन हुआ और ये पूरा इलाका बंद था, तो परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये परेशानी तो हुए जब साधन नहीं मिल लगा तो भैया। हाँ आज ही अब लंच के बाद छुट्टी कर दिया हम लोग को। अच्छा, लंच के बाद मालिक छुट्टी कर दिया अच्छा कि जाओ अपने। अब लंच तक की हाजिरी हम लोग की कटी, अच्छा, क्या किया जाए। तो छुट्टी होगा तो पैसा नहीं मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो किसानों से क्या क्या कहना चाहेंगे आप जो आ रहे हैं? किसान से नहीं, जब सरकार उनका एक बार समझौता हो गया फिर दोबारा कर रहे हैं, ये तो खामखा परेशान करने वाली बात है। अपने तो हो रहे हैं, वो अपने साथ और भी आदमी को परेशान कर रहे हैं। किसान आ रहे हैं आंदोलन करने। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे उनसे? 1 साल पूरा रास्ता बंद रहा, पहले फिर दोबारा 1 साल पूरा रास्ता रहा, हम लोग तो रोड पे आ गए बिल्कुल। अच्छा, क्या करेगा, जैसे से कहाँ से खाना पीना खाएं, काम धंधा सारा बंद हो जाता है, अच्छा, आना जाना सारा कुछ। तो किसान से थोड़े हम जी जाएंगे हैं? तो फिर वही डर है दोबारा से फिर वही रास्ता कर रहे, फिर ये लोग बंद। मजदूर आदमी दिल्ली से कैसे ड्यूटी जाकर हरियाणा में एंट्री करेगा? क्या परेशानी हो रही है? हो गया जी, परेशानी तो ऐसा है, गाँव में से निकाले के लेके जाना पड़ता है ऑटो, उसमें पैसेंजर भी दुखी और हम भी दुखी। तो रास्ता है नहीं जी, आगे से पुलिस वाले कई बार डंडा ही मार देते हैं, पर क्या करें जी, काम तो करना, खाली बैठ के कहाँ से खाएंगे। तो ये जो भी लग रहा है जहाँ गलती है जी, जो ब्लॉक किया जा रहा है, मतलब शांतिपूर्वक करना चाहिए एक जगह बैठ के, ये नहीं मतलब जिससे पब्लिक भी परेशान हो, शांतिपूर्वक मतलब किसान कोई और रास्ता अपना है बजाय रोड बंद करने के, शांतिपूर्वक, क्योंकि बहुत लोग परेशान होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पर बिल्कुल जो लोग हैं, यहाँ रहने वाले तमाम जो लोग हैं वो परेशान हैं कि ये रास्ता एक बार फिर से बंद हो गया है और ऐसे में बहुत परेशानियाँ उन्होंने 2020 से लेकर 2021 तक झेली, लेकिन एक बार फिर से रास्ता बंद हो गया है। ऐसे में अब दोबारा से वही दिन देखने को मिलेंगे जिसमें कि तमाम जो परेशानियों का दौर था वो दोबारा शुरू हो सकता है। तो लोगों में डर है और परेशानियों का जो सिलसिला है वो उनका एक बार फिर से शुरू हो सकता है। नई दिल्ली से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो एमएसपी को कानून बनाने की मांग को लेकर किसान संगठनों के दिल्ली चलो मार्च को अब विपक्ष का साथ मिल गया है। कांग्रेस, पंजाब के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने भी खुलकर समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें, विपक्षी दल किसानों के विरोध मार्च का अब खुलकर समर्थन कर रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो किसानों की मांग है, हाल ही में हमने 3 दिन पहले भी देखा था पिछले हफ्ते किस तरह से किसान उत्तर भारत आए थे और उनको समझाया गया था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। और अब ये जो किसानों के साथ बातचीत चल रही है, पीयूष गोयल वहाँ पर मौजूद हैं, अर्जुन मुंडा वहाँ पर मौजूद हैं, और देखते हैं कि क्या वहाँ पर चंडीगढ़ में कोई हल निकल पाता है कि नहीं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं 2024 में, तो उससे पहले विपक्ष भी इस पर समर्थन दे रहा है किसानों को। किस तरह से ये पूरा मामला बनेगा हमें पता लग जाएगा शाम तक, कल सुबह तक। एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, तुरंत लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। देश की बात में बात अब कांग्रेस की 2024 से पहले तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार हो सकती हैं। कहा यह भी जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस ने उनका नाम प्रस्तावित किया। प्रियंका गांधी रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। सूत्रों के हवाले से मनोरंजन भारती हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी। मनोरंजन, क्या जानकारियां? देखिए, जानकारी यह है कि सोनिया गांधी यदि राज्यसभा आती है तो राजस्थान कांग्रेस ने कहा है कि वो राजस्थान से उम्मीदवार बन जाएं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि वो चाहेंगे कि सोनिया गांधी वहां से बन जाए। जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया, उन्होंने कहा है कि चूंकि कर्नाटक से 3 सीटें हैं कांग्रेस के पास, तो उन्होंने कहा कि यदि कोई 10 जनपद से गांधी परिवार से आना चाहता है तो वो मोस्ट वेलकम करते हैं। तो जितने भी राज्य हैं जहाँ से कांग्रेस के पास सीटें हैं, वहाँ के नेताओं ने सोनिया गांधी के लिए वेलकम किया है। अब देखना ये है कि सोनिया गांधी को तय करना है कि वो किस राज्य से। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि वो हिमाचल से आना चाहे वो या प्रियंका गांधी, कोई भी, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी राज्य के मुख्यमंत्री या नेताओं ने ये बात कह दी कि गांधी परिवार की तरफ से कोई भी व्यक्ति यदि राज्यसभा में आना चाहता है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये सोनिया गांधी को तय करना है, क्योंकि अब ये तय होगा इसके साथ कि वो क्या लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी
यदि वो राज्यसभा में जाती हैं, राज्यसभा में जाने का क्या निर्णय क्यों लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अगले 24 घंटे में आपको जो है इस पर क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन ये इतनी बात तो है कि सत्ता के गलियारों में, संसद के गलियारों में इस बात की चर्चा जरूर है, जोर है कि सोनिया गांधी जो है राज्यसभा में आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोजन भारती इस जानकारी के लिए। और 2024 से पहले तमाम अटकलें और ख़बरें इस तरह से आती रहेंगी। ये अब जिस तरह से बताया कि सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए राजस्थान से आ सकती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बात बिहार की करते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। एनडीए सरकार के पक्ष में 129 वोट पड़े। आरजेडी के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और वोटिंग के दौरान विपक्षी दल मौजूद नहीं थे। आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट ने सदन से वॉकआउट किया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार। पहले नेताओं को सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने क्या कहा और उसके बाद मनीष के पास चलेंगे। माननीय सदस्यगण, उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ये सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगातार 9 बार उन्होंने शपथ लेकर के इतिहास रचने का काम किया और 9 बार तो लिया ही महोदय, लेकिन एक ही टर्म में 3-3 बार लिया, ऐसा अद्भुत नजारा हम लोगों ने नहीं देखा। हमें खुशी है कि साथ में 2 डिप्टी सीएम बने और विजय सिन्हा जी भी डिप्टी सीएम बने। स्पीकर पद पे भी रह लिए, नेता विरोधी दल भी रह लिए और डिप्टी सीएम भी रह लिए। इन्होंने भी इतिहास रच दिया। एक टर्म में 3-3 पद इन्होंने भी पा लिया। 129 वोट के साथ नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपना बहुमत बिहार विधानसभा के अंदर तो साबित कर दिया, लेकिन पिछले 24 घंटे के दौरान खासकर जिस प्रकार से बीजेपी, जेडीयू के फ्लोर मैनेजर को पार्टी से नाराज विधायकों को एकजुट और उन्हें मनाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, उससे एक बात साफ है कि खासकर जेडीयू में विधायकों के अंदर काफ़ी असंतोष है। हालांकि इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि आज जेडीयू और बीजेपी दोनों ने मिलकर आरजेडी के 3 विधायकों को तोड़ने में कामयाबी हासिल की। पहली बार देखा गया कि सदन के अंदर जो विप इशू होने के बाद भी जो पार्टी के बागी विधायक हैं, 3 विधायक, वो रूलिंग पार्टी के साथ में बैठे। हालांकि तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में तीनों विधायकों को एड्रेस करते हुए कहा कि उनके प्रति उनको कोई तलखी नहीं है, उन्होंने उनके भविष्य के लिए, भविष्य की राजनीति के लिए शुभकामना दी। लेकिन निश्चित रूप से एनडीए का जो पूरा विधायकों का प्रबंधन था वो आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट अलायंस के ऊपर भारी पड़ा। हाँ, एक बात साफ थी कि अगर पिछले 12 घंटों में अगर इन बीजेपी और जेडीयू ने कड़ी मशक्कत नहीं की होती तो शायद आज सदन में उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियां या एक तरह से पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ सकता था। लेकिन हाँ, भाषण के दौरान आज देखा यह गया कि सभी पार्टियों के नेताओं में कोई खासी तलखी नहीं है और उसका एक बड़ा कारण यह है कि नीतीश कुमार के भविष्य की राजनीति या भविष्य में क्या कदम उठाएंगे, इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा आश्वस्त या बहुत ज़्यादा गारंटी लेने के पक्ष में या उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो एक बार में दावा करें कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार आज अगर एनडीए के साथ हैं तो वो एनडीए के साथ ही बने रहेंगे। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने भाषण के दौरान यह बात जरूर कही है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग कराने का प्रयास किया गया उसकी वो निश्चित रूप से जांच कराएंगे। तो अब देखना यह होगा कि उस जांच का क्या रिजल्ट आता है और उस जांच में कौन कौन लोग फंसते हैं। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बात राजस्थान की राजधानी जयपुर के आदर्श नगर इलाके में स्थित बाल सुधार गृह से एक साथ 23 बच्चों के फरार होने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि बच्चे बाल सुधार गृह की ग्रिल तोड़कर फरार हुए। अब जानकारी मिल रही है कि एक का ताल्लुक गैंगस्टर रोहित बॉक्सर से था।
ज्यादा जानकारी दे रही हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट। जयपुर के बाल सुधार गृह की ये टूटी हुई खिड़की बताती है कि किस तरह यहाँ से बाल सुधार गृह के बच्चे सबको चकमा देकर भाग निकले। 23 बच्चों में से एक बच्चा वापस लौट आया है। उसके परिजन उसे दोबारा बाल सुधार गृह लेकर आए। बच्चे के अनुसार वो सुबह सो रहा था जब किसी ने उसे जगाकर कहा कि सब भाग रहे हैं, तुम भी भाग जाओ। लगभग 15 से 18 की एज ग्रुप के हैं और अलग अलग के हैं। पेटी ऑफेंस में कोई चोरी में है, कोई 376 पॉक्सो के भी केस हैं और मारपीट के केस हैं, इस तरह के केस। हाँ, मर्डर का भी है, दो तीन केस मर्डर के भी हैं। लेकिन इस फरारी से पुलिस की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इसमें से भागा हुआ एक लड़का लॉरेंस बिश्नोई और ऋतिक बॉक्सर के एक अपराध में शामिल था। जनवरी 2023 के जी क्लब में हुई फायरिंग में पकड़ा गया एक 15 साल का लड़का इस सुधार गृह में सजा काट रहा था। पुलिस को शक है कि कहीं वही तो इस पूरी फरारी का मास्टरमाइंड तो नहीं। जो यहाँ गार्ड लगी हुई वो सिविल गार्ड है, जो कॉन्ट्रैक्ट पर एजेंसी जो होती है उसके माध्यम से लगे हुए हैं। तो ये गार्ड जो है इनको हैंडल करने में सक्षम नहीं है। कई बार ये डर के मारे या कई बार इनके साथ ये मिली भगत कर लेते हैं, कोई लालच दे देते हैं ये इनको, तो ये देख के भी अनदेखा करते हैं या फिर उनके साथ शामिल हो जाते हैं इस तरह की गतिविधि में। पुलिस अब इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जो 22 बच्चे भागे हैं उनमें से 3 के खिलाफ हत्या के केस दर्ज है और कुछ बलात्कार के भी आरोपी हैं। लेकिन पुलिस को तलाश है उस लड़के की जो जयपुर के चर्चित जी क्लब के फायरिंग में शामिल हुआ था। जयपुर के इस बाल सुधार गृह से 23 बच्चे एक साथ सुबह तड़के भाग निकले। इससे यहाँ पर सनसनी फैल गई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब गार्ड यहाँ पर मुस्तैद है तो किस तरह से बच्चे खिड़की तोड़कर भागने में सक्षम रहे। अब एक बच्चा वापस आ गया है, उसके परिजन ही उन्हें वापस लेकर आए हैं और बाकी 22 बच्चों की तलाश है। जयपुर से कैमरा पर्सन जसराज के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV। बात अब उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर थे। उन्होंने किसानों से मुलाकात की और किसान चौपाल संवाद का आयोजन करके किसानों से उनका हालचाल जाना और उनकी बातें भी सुनी।